नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौशिक आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था हड़प्पा, यानी कहा था कि आगे हम हड़प्पा कालीन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा जो जगह है वो अभी समय वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जिला है माउंट गोमरी जिला। माउंट गोमरी जिला में ये हड़प्पा जगह पड़ती है, जो रावी नदी के तट पर है, जो जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करी, जहां से कई सारी चीजें मिली। जिस सबसे बड़ी समस्या होती है हमें ये याद नहीं होती है, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको यही याद कराया जाए और इसी वीडियो में आप कहीं जाके प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको यही याद करा दें। तो सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी चीजें किस जगह मिली, इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो हड़प्पा में 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। वर्तमान स्थिति ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वस्तुएं, यानी इसमें वस्तुएं कौन कौन सी मिली। वस्तुओं में सबसे पहले देखते हैं कि इन वस्तुओं में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुम्हार का चाक, यानी कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। अब कुम्हार का चाक चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मिलेगा मजदूर आवास। मजदूर आवास। अब मजदूर आवास होगा तो ज्यादा काम करेगा तो खाना भी ज्यादा खाएगा या खाना खाएगा। यहीं पे मिलेगा अन्नागार। अन्नागार। अब अन्नागार हो चुका, यानी कुम्हार का चाक, मजदूर आवास, अन्नागार। यहीं से मिली ओखली। ओखली यानी लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली। लकड़ी की ओखली के साथ साथ यहीं पे मिली मूर्ति, यानी मात्र देवी की मूर्ति। मात्र देवी की जब मूर्ति मिली तो आप याद रखेंगे कुम्हार का चाक, मजदूर आवास, अन्नागार और लकड़ी की ओखली को मात्र देवी की मूर्ति के साथ किसमें बंद करेंगे? लकड़ी की ताबूत। लकड़ी की ताबूत, यानी लकड़ी की ताबूत में बंद कर देंगे। और क्या करेंगे? इसको, इस ताबूत को क्या करना पड़ेगा? दफनाना पड़ेगा। तो इसलिए RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान, यानी कुम्हार का चाक, मजदूर आवास, अन्नागार, लकड़ी की ओखली और मात्र देवी की मूर्ति को एक साथ रख के किसमें? लकड़ी की ताबूत में एक साथ रख के बंद कर दे। बंद करके कहां पे दफना दें? RH-37 कब्रिस्तान में दफना दें। यहीं से मिला हाथी कपाल। हाथी का कपाल भी यहीं से मिला था। यहीं से मिली थी एक श्रृंगी जानवर, यानी एक श्रृंगी जानवर की जो मोहर थी वो भी यहीं से मिली। एक बार स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, यानी ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं पाया गया था। इतनी चीजें हमारी मिली हड़प्पा काल से। कुम्हार का चाक, मजदूर आवास, अन्नागार, लकड़ी की ओखली, मात्र देवी की मूर्ति के साथ ताबूत में बंद करके कब्रिस्तान में दफना दे। वहीं से मिला एक श्रृंगी जानवर, स्वास्तिक चिन्ह, और स्वास्तिक चिन्ह के साथ साथ और मिल गया हमारा हाथी का कपाल। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ अब आगे आते हैं हम लोग। हड़प्पा के बाद आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो देखते हैं क्या क्या मिला। याद रहेगा ये चीजें। सबसे पहली बार मिला कुम्हार का चाक, मजदूर आवास, अन्नागार, लकड़ी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, माता देवी की मूर्ति। माता देवी की मूर्ति को
लकड़ी की ताबूत में बंद करके RJ-37 कब्रिस्तान में दफना दे। वहीं से मिला स्वास्तिक चिन्ह, एक संगी जानवर और हाथी का कपाल। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो ये भी पाकिस्तान में है। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान जो मोहनजोदड़ो है, ये अगर बात करता है सबसे बड़े सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े नगर की या शहरी की, तो जो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा नगर है। ये सबसे बड़ा नगर। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो ये है पाकिस्तान यानी पाक के लरकाना जिला पाकिस्तान। इसकी खोज करी थी इसकी खोज करी थी रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी रखालदास बनर्जी। इसकी खोज 1922 में करी गई। 1922। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें मिली। इनमें सबसे पहले मिला वस्तुएं, यानी वस्तु देखा जाए तो क्या मिलेगा। वस्तुओं में सबसे पहले मिला पुरोहित आवास। अब जब पुरोहित जी थे यानी पुरोहित यानी पंडित जी होंगे, सबसे पहले इनका स्नान होगा, यानी स्नान किया। पंडित जी ने स्नान किया इसलिए स्नानागार मिला। स्नान करने के बाद खाना खाएंगे इसलिए अन्नागार मिला। पुरोहित जी ने पंडित जी ने स्नान कर लिया, खाना खा लिया, पानी पिएंगे तो पानी के लिए कुएं के साक्ष्य मिले। कुएं के साक्ष्य, यानी हर प्रत्येक घर में खुद का कुआं होता था और कुएं के साक्ष्य मिल गए। पंडित जी ने स्नान कर लिया, अन्नागार से खाना खा लिया, कुएं से पानी पी लिया। पानी पीने के बाद क्या करेंगे, वस्त्र पहनेंगे, यानी सूती वस्त्र पहनकर इसी में सूती वस्त्र बनता है कपास का, तो यहीं से कपास की खेती के साक्ष्य मिले। अब जब वस्त्र पहन चुके तो फिर कहाँ जाएंगे, अब टहलने जाएंगे। तो कहाँ से, चौड़ी सड़क से टहलते हुए कहाँ गए, चौड़ी सड़क से टहलते हुए गए पशुपतिनाथ के मंदिर गए। अब पशुपतिनाथ का मंदिर यानी भोले जी का मंदिर। अब पशुपतिनाथ मंदिर गए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ भोले जी का मंदिर हो वहां सभा न लगी हो। वहां लगी थी सभा, इसलिए सभागार मिला। अब जहाँ सभा लगी होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पशुपतिनाथ यानी भोले जी की सभा लगी और वहां डांस ना हो रहा हो। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, और यहीं से मिल गया था तांबे का ढेर। चूंकि कांसे का प्रयोग करते थे ये लोग, तो तांबे को इस्तेमाल बिना किए ही डालते रहते थे, इकट्ठा करते रहते, तो वहीं से मिला तांबे का ढेर। याद रहेगा ये। सबसे पहली पुरोहित पंडित जी ने स्नान कर लिया, स्नानागार, स्नान के बाद खाना खाया, अन्नागार, खाना खाने के बाद पानी पिया यानी कुएं के साथ पानी पीने के बाद फिर सूती वस्त्र धारण किए यानी कपास की खेती के साक्ष्य मिले। सूती वस्त्र धारण करके फिर चौड़ी सड़क से होते हुए पशुपतिनाथ के मंदिर गए। पशुपतिनाथ के मंदिर में सभा लगी थी। जब सभा में पहुंचे तो सभा में देखा डांस हो रहा था यानी नर्तकी की मूर्ति मिली और यहीं से तांबे का ढेर मिला। फिर इन दोनों में कभी कभी पूछ लेता है कि जो स्नानागार है, अन्नागार है, अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी मिला, मोहनजोदड़ो के साथ साथ अन्नागार हड़प्पा में भी मिला। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। तो यानी अगर पूछता है कि सिंधु सभ्यता में या इमारत सिंधु सभ्यता की
सिंधु सभ्यता में इमारतों में सबसे बड़ी कौन थी? तो बताएंगे सबसे बड़ी अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार के सबसे बड़े साक्ष्य मिले थे। याद रहेगा ये। चलिए एक बार और रिवीजन मारते हैं। सबसे पहली बार मिला हमको पुरोहित आवास, पुरोहित आवास के साथ स्नानागार, स्नानागार के साथ अन्नागार, अन्नागार के साथ कुएं के साक्ष्य, कुएं के साथ साथ सूती वस्त्र, सूती वस्त्र से कपास की खेती, कपास की खेती के साथ साथ चौड़ी सड़क से होते हुए पशुपतिनाथ के मंदिर, वहां लगी थी सभा, वहां हो रहा था डांस यानी नर्तकी की मूर्ति, और उसके साथ साथ तांबे का ढेर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं हम चन्हूदड़ो। क्वेश्चन इससे भी बहुत बनता है। यानी चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो की बात करें तो हम इसकी खोज करी थी गोपाल दास मजूमदार, गोपाल दास मजूमदार, गोपाल दास मजूमदार ने इसकी खोज करी थी सन 1931 में। जब 1931 में चन्हूदड़ो की खोज हुई तो यहाँ पर ज्यादातर फीमेल चीजें पाई गई, यानी महिलाओं से संबंधित चीजें मिली चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो में अगर वस्तुओं की बात करें हम तो, क्योंकि वस्तुओं में सबसे ज्यादा लेडीज की चीजें मिली हैं, तो लेडीज की चीजों में क्या हो सकता है? लेडीज की चीजों में मिलेगा आपको गुड़िया, छोटी बच्ची होगी तो गुड़िया से खेलेगी। उसके साथ साथ अलंकृत यानी मनका जो था, मनका यानी अलंकृत मनका था, यानी रंगीला था, या अलंकृत मनका, उस पर डिजाइन बना हुआ था मनके में। उसके साथ साथ सुई धागा, ये भी लेडीज का डिपार्टमेंट है, इसलिए सुई धागा मिला। सुई धागा के साथ साथ फिर मिला शीशा, शीशा में बैठ के सामने कंघी के साथ साथ लिपस्टिक के साथ साथ काजल के भी साक्ष्य मिले। यहीं से साक्ष्य मिले थे कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए। यहीं से मिली थी अलंकृत ईंट यानी सजावटी ईंट भी पाई गई थी यहीं पर। और सड़कें, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। चन्हूदड़ो की सड़कें एकमात्र ऐसी जगह थी मिली है जहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। यही एकमात्र जगह थी जो कि उससे किला रहित थी, जहां भी आसपास किला नहीं था, या दुर्ग रहित थी। चलिए देखते हैं इसमें सामान क्या क्या मिला। गुड़िया मिली, गुड़िया के साथ साथ मनका मिला, अलंकृत मनका था, सुई धागा था, शीशा था, लिपस्टिक थी, कंघी थी, काजल था, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए था, अलंकृत ईंट थी, अलंकृत ईंट के साथ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के साथ ये ऐसा एकमात्र जगह मिली है जहां पर दुर्ग रहित था, ये दुर्ग रहित था। चलिए आगे देखते हैं हम, तो ये चीजें याद रहेगी। चन्हूदड़ो 1931, गोपाल दास मजूमदार। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग गुजरात के स्थल, यानी गुजरात में क्या क्या चीजें, गुजरात के जो स्थल थे, गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल पाए गए। गुजरात यानी गुजरात में लगभग 200 स्थल मिले थे। इन 200 स्थलों में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो है धौलावीरा। धौलावीरा चूंकि बड़ा पाया जाता है सबसे, और अगर पूर्णतया, क्योंकि ये धौलावीरा पूर्णतया भारत में नहीं है और ना पूर्णतया पाकिस्तान में है, तो ये 2 जगह पाया जाता है, गुजरात में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसलिए धौलावीरा सबसे बड़ा है। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा, तो हम बताएंगे
राखीगढ़ी, यानी राखीगढ़ी जो है वो पूर्णतया भारत का सबसे बड़ा है। फिर अगर पूछ ले तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, तो बताएंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे सबसे बड़े में आ जाता है हड़प्पा। अगर सीरियल देखें तो धौलावीरा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बाद आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद आता है हड़प्पा, यानी 4 सबसे बड़े बड़े नगर है ये। चलिए जानते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में देखें तो या घग्गर नदी के तट पर है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान नाम घग्गर है, जबकि उस समय नाम इसका सरस्वती होता था। इसकी रविंद्र सिंह ने इसकी खोज करी थी या खुदाई करी थी, रविंद्र सिंह। और यह है घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर है। उस समय था, घग्गर को बोलते थे सरस्वती नदी, सरस्वती नदी से याद रहेगा। रविंद्र सिंह ने इसकी खोज करी और घग्गर नदी के तट पे है। आगे आते हैं हम रंगपुर में याद रखेंगे, यहां से केवल धान की भूसी, यानी धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। धान की भूसी के साथ साथ यह मादर, यानी रंगपुर जो है मादर नदी के तट पे पड़ता है, मादर नदी के तट पर है। फिर आते हैं हम लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक बंदरगाह था, जिससे विदेशों में व्यापार होता था, विदेशों में वस्तुएं भेजी जाती थी। यह लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर पड़ता है लोथल। और लोथल के साथ साथ इसके जो दरवाजे थे, यानी एकमात्र शहर था जिसके दरवाजे पीछे की ओर ना खुल के सड़क की ओर खुलते थे। उसका कारण था कि जब सामान ले जाने के लिए अगर पीछे से दरवाजे होंगे, जैसे मान के चलिए ये हमारी सड़क है और यहाँ घर है, दरवाजे या तो इधर होते थे या इधर या इस साइड पीछे खुलते थे। सड़क में कोई भी दरवाजा नहीं खुलता था। अगर यहाँ पे कोई सामान वस्तु लादनी होती थी तो वो इधर से लेके आते थे या पीछे से घूम के आते थे इस साइड। तो बरसात के समय में यहाँ गीला हो जाता था तो गाड़ी यहाँ तो जा नहीं सकती थी, तो यहाँ पे उठा उठा के लाना पड़ता था। इस सुविधा को खत्म, यानी इस मुसीबत को खत्म करने के लिए केवल लोथल ही ऐसा जगह मिली है जहाँ पर घरों के दरवाजे पीछे की ओर ना होकर सड़क की ओर खुलते थे। यहीं से कई सारी चीजें मिली जिससे पता चलता है हमें ये एक बंदरगाह था। यहीं से ही हाथी के दांत मिले, यानी हाथी के दांत मिले। इससे ये पता चलता है कि उस समय हाथी के दांत का व्यापार होता था। यहीं से फारस की मुहर मिली। फारस की मुहर मिलने से ये कंफर्म हुआ कि नहीं, यहाँ के लोग फारस के साथ व्यापार करते थे। उसके साथ साथ यहीं पर बटखरे मिले। बटखरे मिलने से ये पता चला ये जो जगह थी यहाँ पर माप तौल के ही विदेशों में सामान भेजा जाता था, जबकि हम लोग अपने यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चलाते थे, वस्तु के साथ वस्तु बदलना। जबकि बटखरे का प्रयोग बटखरे यहाँ पे मिले। इससे ये पता चल गया कि विदेशों के साथ व्यापार होता है। यहीं पर युगल सवादान मिला, यानी स्त्री और पुरुष दोनों साथ दफनाए गए थे। इससे ये पता चलता है कि जो स्त्री और साथ दफनाने से यही जानकारी होती कि ये सती प्रथा था, सती प्रथा थी, यानी उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ पंजाब की जगह देखते हैं। ये याद रहेगा, धौलावीरा रविंद्र सिंह ने खोज करी, घग्गर नदी के तट पर है। रंगपुर धान की भूसी मिली, मादर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। यहीं पर फारस की मोहर मिली, फारस की मोहर के साथ साथ बटखरे मिले। युगल सवादान मिला।
हाथी के दांत मिले। इससे ये पता चला कि हम लोग कि इस समय के लोग विदेशों के साथ व्यापार भी करते थे। चलिए आते हैं अब पंजाब, यानी पंजाब में देखें तो हम पंजाब में कौन कौन सी जगह है। पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में एक जगह पड़ती है रोपड़। पंजाब की जगह है रोपड़। रोपड़, अगर हम बात करें पंजाब के रोपड़ की, तो रोपड़ में देखा जाए तो मानव के साथ साथ अगर बात करें कुत्ता, यानी ऐसा समाधान मिला है जिसमें मानव, क्योंकि मानव के साथ साथ कुत्ता इसलिए मिलने का कारण भी था कि जो कुत्ता था वो सबसे प्रिय पशु हो चुका था मनुष्य का। तो यहीं से साक्ष्य मिलता है मानव प्लस मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी 1953। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में इसकी खोज करी थी। यज्ञदत्त शर्मा जो कि सतलज नदी के तट पर पड़ता है। सतलज नदी के तट पर पड़ता है। ऐसा ही जैसा कि मानव के साथ साथ कुत्ता अगर खोजा गया तो एक जगह और थी जहां पर मानव के साथ साथ कुत्ता भी मिला था। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, मानव के साथ साथ अगर जब जम्मू कश्मीर व्यक्ति गया था, मनुष्य गया, तो उसके साथ साथ उसका प्रिय पशु कुत्ता भी गया। जब वहां ठंडी से मरे तो दोनों को एक साथ दफनाया, क्योंकि उसका प्रिय पशु था, इसलिए दोनों को एक साथ दफनाया गया। तो नोट डाल के ये भी लिख सकते हैं कि मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य रोपड़ के साथ साथ बुर्ज होम, यानी जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से भी मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं हम हरियाणा। हरियाणा की अगर देखें हम बात करें, हरियाणा में एक जगह पड़ती है बनवाली। नाम है बनवाली, लेकिन वो अच्छी बनावट नहीं थी इसकी। बनवाली बनावट जो थी इसकी खराब थी। अब बनावट खराब में देखेंगे तो नालियों के जो साक्ष्य थे वो यहाँ से मिलते नहीं है। जब नाली के साक्ष्य नहीं मिले तो नाली के साथ साथ फिर पानी तो जाना ही पड़ेगा। पानी किस तरह से निकालते थे, तो घर के बाहर ये लोग सोख्ता बनाते थे। 2 गड्ढे बना के रखते थे। पहले एक गड्ढे में पानी उतारते थे, जब वो भर जाता था तो दूसरे में उतारने लगते, तब तक वो सूख जाता था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी। एक जगह की और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है, वो था चनुदड़ो की भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है और यहाँ की भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है। यहीं से जो सिक्का था, टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा यानी मिट्टी की जो पकी मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। ये टेराकोटा के सिक्के मिले। टेराकोटा का हल भी मिला है। टेराकोटा का हल भी मिला है बनवाली से। यानी सबसे खराब बनावट थी इसकी। बनावट के साथ साथ नाली के साक्ष्य नहीं मिले, नाली के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। टेराकोटा का सिक्का मिला, यानी पकी हुई ईंट का सिक्का बनाते थे। टेराकोटा का हल मिला, पकी हुई ईंट के हल बनाते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं हम राजस्थान। यानी राजस्थान में कौन सी जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता की है। राजस्थान में कुछ याद करने के लिए एक जरा सा छोटा सा वाक्य अगर लिख ले हम तो उसके सब चीज निकल आती है। जैसे काली बीबी चूड़ी मांगे। काली बीबी चूड़ी मांगे, तो फिर आप क्या करेंगे, एक थापड़ दीजिए कि बीबी लाल हो जाए।
काली बीबी चूड़ी मांगे, एक थापड़ दीजिए कि बीबी लाल हो जाए, और बोलिए जाकर खेत जोते, खेत जोते। हालांकि ये मात्र ट्रिक है, बाकी यूज नहीं करना है आपको कि ये काली बीबी चूड़ी मांगे तो आप उसको थापड़ लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। काली बीबी से याद रखेंगे ये जगह है कालीबंगा, कालीबंगा जगह है कालीबंगा। यहां से मिले हैं काली चूड़ी के साथ, काली चूड़ी, काली चूड़ी के साथ, चूड़ी के साथ। फिर बात करें अगर कालीबंगा की खोज की, खोज में भी आपको जैसे एके थापड़ लिखा है तो एके थापड़ की जगह ए के आगे बी कर दे, बी के थापड़, यानी इसकी खोज करी थी कालीबंगा की खोज बी के थापड़ और बीबी लाल, बीबी लाल, यानी दो लोगों ने खोज करी थी इसकी, बी के थापड़ और बीबी लाल। यहां से मिली वस्तुएं कौन सी, काली चूड़ी मिल गई, जुते हुए यानी खेत जोते, यानी जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत मिले। यहां से जुते हुए खेत भी पाए गए। यहीं से अलंकृत ईंट भी पाई गई थी, अलंकृत ईंट और जगह से मिली थी, जैसे चंदड़ों से भी अलंकृत ईंट मिली थी, अलंकृत ईंट मिली। अलंकृत ईंट के साथ साथ यहां से हल मिला, यानी हल के भी साथ मिला। खेत जोतने के लिए हल की आवश्यकता होगी, इसलिए हल मिला। हल के साथ साथ यहाँ पर अब हवन, यानी बीवी थी तो हवन सामग्री, यानी हवन के साथ हवन कुंड, हवन कुंड के साथ साथ कर्म कांड के साथ, कर्म कांड के साक्ष्य मिले। अब कर्म कांड के साक्ष्य में यही हवन वगैरह होंगे, अलंकृत ईंट, हल के भी साक्ष्य मिले, यानी यहाँ से इतनी चीजें मिली है। याद रहेगा, काली बीबी चूड़ी मांगे, एक थापड़ दीजिए कि बीबी लाल हो जाए, और बोलिए जाकर खेत जोते, यानी कालीबंगा, काली चूड़ी के साक्ष्य मिले, एक थापड़ की जगह बी के थापड़ लिखना है, फिर और बीबी लाल, यानी दो लोगों ने मिलकर कालीबंगा की खोज करी, जाकर खेत जोते, यानी जुते हुए खेत मिले, अलंकृत ईंट मिली। अब खेत जोतने के लिए हल की आवश्यकता होगी, इसलिए हल मिला। कर्मकांड के साक्ष्य मिलते हैं, यहीं से हवन कुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। चलिए, ये आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, अब कल शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसी के आगे लेके चलेंगे, जैसा कि आपका ये इतिहास का सिलसिला चल रहा है, तो आपको हम पूरी इतिहास कंप्लीट करवाएंगे। और आजकल के पेपरों में भी देखते हैं कि बहुत चीजें ज्यादातर गहराई से पूछने लगा है, यानी खखोर के पूछता है, ज्यादातर खखोर की चीजें पूछने लगा है, इसलिए आपको ये चीजें सीरियल से याद करनी पड़ेगी। और सीरियल याद रहेगा तो आजकल सीरियल भी बहुत लगवाता है चीजों का। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।